नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में छठ महापर्व को लेकर के शिक्षकों के बीच बवाल लगातार मचा हुआ है। जी हां, बता दें कि एक और जहां शिक्षक लगातार छठ महापर्व पर छुट्टी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि नहाए खाए और खरना के दिन स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसके बाद शिक्षक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि धनतेरस से लेकर के छठ पूजा तक, यानी कि पहले जिस तरीके से शिक्षकों को छुट्टियां दी जाती थी, ठीक वैसे ही इस बार भी दी जाए। तो उन मांगों को लेकर के शिक्षकों में लगातार आक्रोश दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ बता दें कि आज शाम में 6:30 बजे ट्विटर पर वे सभी ट्रेंड भी करने वाले हैं मांग को लेकर के, छुट्टी की मांग को लेकर के। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान भी सामने आया छुट्टियों को लेकर के। उन्होंने कहा कि विभाग इस पूरे मुद्दे को लेकर के विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन इस बीच बता दें कि शिक्षकों का साथ अब कांग्रेस पार्टी से भी मिल गया है। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा की, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाई है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के पक्ष में। क्या कुछ मदन मोहन झा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए लिखा, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो मदन मोहन झा ने लिखा है कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, लोगों की आस्था है, भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए और पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर शिक्षकों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टी का निर्णय लिया जाए। बता दें कि इस टेक्स्ट को लिखते हुए मदन मोहन झा ने एक लेटर भी जारी किया है अपने पोस्ट में, और उस लेटर में उन्होंने मंत्री जी का जिक्र किया है और शिक्षकों के पक्ष में, शिक्षकों के जो पक्ष में मदन मोहन झा ने अपनी मांग रखी है सोशल मीडिया के जरिए। तो क्या कुछ लेटर में जिक्र किया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो विषय में लिखा गया है कि प्रदेश में विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका और समय सारिणी में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में। इसके साथ ही आगे यह भी लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2023 और 2024 में विद्यालयों के पर्वों और त्योहारों के लिए छुट्टियां निर्धारित करना पूरी तरह से अव्यावहारिक प्रतीत हो रहा है। विशेषकर दीपावली के अवसर पर केवल एक दिन और छठ महापर्व के लिए 7 से 9 नवंबर तक केवल 3 दिनों की छुट्टी दी गई है, जिससे छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक सभी चिंतित हैं। छठ महापर्व है और बहुत शिक्षिका खुद छठ व्रत करती हैं, जो 4 से 5 दिनों तक चलता है और इस दौरान उपवास में रहती है। उपवास में रहते हुए विद्यालय आना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। आगे मदन मोहन झा ने यह भी लिखा कि जबकि राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दीपावली और छठ पूजा के लिए 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के लिए 10 दिनों की छुट्टी दी गई है, बिहार में छठ महापर्व पर दूर दराज से आने वाले अधिकांश लोग इस पर्व के लिए साल भर इंतजार करते हैं। ऐसे में शिक्षकों और छात्रों के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर घर आना संभव नहीं होगा। आखिर में यह भी जिक्र किया गया है कि अतः इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि दीपावली और छठ पूजा के लिए 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक की छुट्टियों के संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए और आदेश जारी किया जाए। तो देखा जा सकता है कि अब जो विपक्षी पार्टी है, बिहार की जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तो उनकी ओर से भी शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर के आवाज उठाया जा रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा ने ये आवाज उठाई है और मंत्री जी को सीधा सीधा लेटर जारी कर दिया गया है और मांग की है कि फिर से, यानी कि पहले जिस तरह से छुट्टियां दी जाती थी दीपावली और छठ के समय, तो वैसे ही इस बार भी दी जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मांग लगातार शिक्षकों की ओर से किया जा रहा है और शिक्षा विभाग की ओर से जिस तरह से छुट्टियां दी गई है तो उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान आज ही सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मुद्दे पर छुट्टियों को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो छुट्टियां हैं उसे बदल दी जाए,
या ऐसा कहा जा सकता है कि नहाए खाए और खरना की छुट्टी हो सकता है कि शिक्षा विभाग की ओर से बहाल कर दी जाए। हालांकि विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शिक्षक लगातार गुस्से में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है और जिस तरह से अब कांग्रेस की ओर से भी आवाज उठाई गई है, तो आखिर कब तक जो अंतिम फैसला है वो निकल करके आता है। तो उन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।